सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी की सलामती हो। खुदा यीशु मसीह तानु आज के वचन दे द्वारा आशीष और बरकत दे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए। खुदा यीशु मसीह कहता है चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे गिरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमेशा अपने बंदों के साथ रहता है। तो आज के बाइबल मन के लिए आज का पाठ प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन। आज का जो मेरा टॉपिक है पश्चाताप की आशीषें। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर की ओर से तुम्हारे सुख दे दिन आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुख दे दिन हम हर एक बंदा चाहता है कि मेरे सुख के दिन हो, मेरी जिंदगी में कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात, हमें मन फिराने की जरूरत है। मन फिराओ। कहाँ मन फिराना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मन देना है। जो गलत काम, गलत बातें, गलत सोच, गलत विचार हमारे अंदर चल रहा है उसको बाहर निकाल के अपने मन को यीशु मसीह को देना है, मन फिराना है और लौट के आना है। कहाँ चल गए भाई? यीशु मसीह तो यहाँ पर है, आप कहाँ पर हो? यीशु मसीह के पास आओ, लौट के आओ, मन फिराओ। आज लोग कोसों दूर हैं प्रभु यीशु मसीह से, मन फिराना नहीं चाहते, पाप छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं कि हम ब्लेस हैं। कोई ब्लेस नहीं है भाई। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे और लौट के नहीं आएंगे तब तक कोई आशीष, कोई बरकत खुदा की तरफ से नहीं है। और सब शैतानी है। और सब जो आपको दिख रहा है, हमारे पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ हमारे पास है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो शैतान आपको भरमा रहा है और शैतान आपको पाप की ओर लेके, नरक की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। खुदा ने कहा पहले मन फिराओ और लौट आओ। मैं आपको देख रहा हूं, उजाड़ू पुत्र सब कुछ लेके चला गया। उसको सब कुछ वही दिखता था, दौलत, जो पैसा, दौलत हो गया, शोहरत हो गया, वही सब कुछ है। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ खत्म हो गया, उसको दिमाग में आया, यार मैं तो इतना बड़ा इंसान था, मैं तो एक राज्य की तरह रहने वाला इंसान हूं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? उसके मन में पश्चाताप आया। मन फिराने की पवित्र आत्मा ने उसको हिम्मत दी और क्या उसने मन नहीं फिराया? उसने मन फिराया और अपने आप को मतलब कि नम्र किया, नीमा किया और बोला कि मैं एक नौकर की तरह, जहां राजा की तरह रहने वाला बंदा, अभी देखो उसका मन क्या हो गया है, एक नौकर की तरह मैं क्या करूंगा, अपने पिता को बोलूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह ही अपने घर में रख ले। क्या हो गया भाई? आपके पास तो पैसा था, दौलत थी, सब कुछ आपके पास था, आपके पास इतना पैसा था कि आप
आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ उसने उड़ा दिया अपनी ऐश परस्ती में। लेकिन जब उसके मन में पछतावा आया, मन फिराने का उसका मन हुआ, उसका जब जीवन बिल्कुल जीरो हो गया, फिर उसके मन में आया, हाँ मुझे मन फिराने की जरूरत है। उसने बोला कि मेरे घर में नौकर भी मेरे से अच्छे रहते हैं, तो मैं क्यों ना अपने पिता के पास जाऊं। वो लौट कर आया। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है जो वो लौट कर आया तो उसका पिता, मैं ये कहानी आपको बताऊंगा, लूका 15 अध्याय में लिखी, आप बाद में जाके उसको पढ़ सकते हैं। और तो लिखा है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था। कैसे इंतजार कर रहा था? बाहें फैला के देख रहा था कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा। रोज ऐसे इंतजार में रहता था, रोज देखता था कि कब मेरा बच्चा मुड़ेगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा। लेकिन दिन खत्म हो गए। एक दिन पिता देख रहा है और उसको थोड़ा दिख रहा है, जब वो देख रहा है कि मेरा बेटा, ये मनुष्य आ रहा है, मेरे पुत्र के जैसा इसका भेष लग रहा है। जब उसने गौर से देखा कि ये तो मेरा पुत्र ही है, वो भागा। वो भागा अपने बेटे को गोद में लेने के लिए, उसको गले लगाने के लिए वो भागा। और जब उसको देखा तो उसने उसको गले लगा के कहा, हे मेरे बेटे, तू लौट आया है। मेरे प्रिय, लौट के आना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आज आप अपनी जिंदगी में कहां पर हो? लौट के आइए। प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। पाप में हो, लौट के आ जाइए। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने का बहुत जरूरत है। खुदा ने कहा, इसलिए मन फिराओ और लौट के आओ। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के लोगों, प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है, इसीलिए अपना इकलौता बेटा परमेश्वर ने बलिदान किया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। बचाए कब जाएंगे? जब हम मन फिराएंगे। हालेलुया। मन फिराओ और लौट आओ। जब लौट आओगे तो खुदा के वचन में लिखा है, पिता ने अपने बेटे को फिर से वही कपड़े, वही अंगूठी, वही जूतियां, वही सब कुछ पहना दिया। जब आप खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके लहू से अपने पापों को धो देते हैं, वो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, लौट आते हैं, तो बाइबल में लिखा है, और तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। उसके सारे पाप उसने माफ कर दिए। खुदावन यीशु मसीह के लोगों, आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है खुदावन यीशु मसीह को ढूंढना, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका है। यीशु मसीह ने बोला, इसलिए जो कोई मन फिराएगा, एक पापी जब मन फिराता है, स्वर्ग के अंदर आनंद मनाया जाता है। जब उजाड़ू पुत्र आया तो पिता ने एक भोज रखा और लोग आनंद में थे, लोग आनंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक आत्मा बच गई है, मन फिरा लिया है उसने, और पापों की क्षमा हो गई है। वो फिर से वही बंदा बन चुका है जो एक समय भटक गया था। आज शायद हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। क्या आप लौट आए हो? क्या आपने मन फिरा लिया है? या फिर से वही पाप हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं? या फिर से हम वही गंदगी, वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम आज से प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले जी रहे हैं? बात यह है कि आज आपका मन फिरा हुआ है या नहीं, या आज उसी जिंदगी में आप जी रहे हो। अगर आप मन फिराओगे
तो पतरस के जैसे एक चट्टान बन जाओगे। अगर आप मन फिराओगे तो पौलुस के जैसे आप चट्टान बन जाओगे। अगर मन नहीं फिराओगे तो आपको पता है यहूदा इस्करियोती का क्या हाल हुआ। वो जानबूझ के और जानकर भी फिर पश्चाताप नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। और इतनी घिनौनी मौत वो मरा कि वो बता नहीं सकता। उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। फांसी लगाना कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप को ख़त्म करना अपने हाथों से ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसको इतना अपने पर घिन आने लगा कि मैंने क्या कर दिया। वो जानबूझ के भी पाओ वो बच नहीं पाया, क्योंकि शैतान ने उसके मन में डाला कि तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। खुदा के वचन में लिखा है, चाहे आपके पाप किसी भी तरह के हों, खुदावन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हिम की तरह सफेद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक है, पश्चाताप के द्वारा आशीष है। जिन्होंने पश्चाताप किया उनके जीवन में बहुत खुदा ने ब्लेस उनको किया। आज क्या आप पश्चाताप करना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं? अगर मन फिराना चाहते हैं तो खुदावन यीशु मसीह आपको आशीष देगा, आपकी सहायता करेगा। खुदा ने अपना आत्मा दिया है सहायता के लिए। उस पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। मैं अपने पाप छोड़ना चाहती हूँ, मैं अपने पाप छोड़ना चाहती हूँ, मैं मन फिराना चाहती हूँ और खुदा मैं लौट के आना चाहती हूँ, ताकि मेरे पाप मिटाए जाएं और खुदा आपकी तरफ से मेरे सुख के दिन आए। जो ये पश्चातापी पुत्र था, वो जड़ पुत्र, फिर से उसके अच्छे दिन शुरू हो गए। कहाँ एक सूअर के साथ खाने वाला व्यक्ति फिर से राज्य वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कैसे हुआ? इसने मन फिराया, पश्चाताप किया और पापों की माफ़ी मिली, और माफ़ी मिलने के बाद खुदा ने इसको माफ़ किया और आशीष के दिन इसके शुरू हो गए। जिस दिन हम पाप में पड़े हुए थे, कीचड़ में पड़े हुए थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया और बचाया और यहाँ खड़ा किया कि ताकि मेरे और आपके सुख के दिन आ जाएं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, आज आप कहाँ पर हो? यीशु मसीह आज आपको बुलाता है, पूछता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू कहाँ है? मैं तेरे अच्छे दिन लेके आना चाहता हूँ। इसलिए मन को फिरा और लौटा, ताकि तेरे पाप मिटाए जाएं और खुदा की तरफ से तेरे अच्छे दिन आ जाएं। खुदा इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद कर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने लिए, खुदा मेरे बहन भाइयों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को खुदा आप ब्लेस कीजिए। आप उनको मन फिराव का और लौट के आने का, और खुदा पापों को क्षमा का और क्षमा के द्वारा आशीषों का खुदा आने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। मेरे भाई और मेरी बहन रिपेंट कर सके, पश्चाताप कर सकें, लौट के आ सकें। खुदा उन्हें समझ, ताकि उनके पाप मिटाए जाएं और खुदा आपकी आशीष और बरकत आ जाए। खुदा धन्यवाद करते हैं। खुदा धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि खुदा और यीशु मसीह का
आगे बढ़ सके और खुदा उन्नीस मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।